नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नागौर सीट पर जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी, वो अब बड़ा मामला हो गया। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये सा लग रहा है कि अब गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने दो बड़ी शर्त कांग्रेस पार्टी के बीच रख दी है। उसी शर्त को लेकर अब इस बात पर हनुमान बेनीवाल अड़ गए हैं कि अगर उनकी दो शर्तें कांग्रेस पार्टी मानती है तो ही वो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वो हनुमान बेनीवाल की वो दो शर्तें क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के बीच दो शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, हनुमान बेनीवाल अगर कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करते हैं तो चुनाव के बाद वो अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक दिशा में ले जाना चाहते हैं। और दूसरी शर्त ये कि खिंवसर विधानसभा क्षेत्र से अगर उपचुनाव होते हैं तो वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ही उम्मीदवार होगा, ना कि कांग्रेस पार्टी का। ये दो शर्तें कांग्रेस पार्टी और हनुमान बेनीवाल के बीच हुई और हनुमान बेनीवाल ने बड़ी शर्तें रखकर कांग्रेस पार्टी को एक अलग दिशा में ही धकेल दिया। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी मंथन भी कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में हुई कांग्रेस पार्टी की एससीसी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट में कई ऐसे नेताओं उम्मीदवार के रूप में चुना गया जो बीजेपी पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों 3 ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की ओर मुंह मोड़ दिया। वही बात करें नागौर लोकसभा सीट की, तो नागौर लोकसभा सीट में कांग्रेस पार्टी हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन करके अब की बार लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जब ये दो शर्तें रखी तो कांग्रेस पार्टी इस बात पर विचार भी कर रही है। जल्दी इस बात का भी पता चल जाएगा कि क्या हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन होगा या नहीं होगा। आपको बता दें तो हनुमान बेनीवाल अब की बार अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो अब की बार बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस में शामिल थी, बाद में विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी से गठबंधन किया और अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने नागौर लोकसभा सीट से उनको टिकट भी दे दिया। और वहीं पर दोस्तों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की बात करें तो हनुमान बेनीवाल भी अब की बार लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल नागौर लोकसभा सीट से खेल सकते हैं। और अगर कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल के बीच गठबंधन होता है तो अब की बार बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा नागौर लोकसभा सीट से। इसी बीच बात करें बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट की, तो दोस्तों वहीं पर भी की बार बड़ा मामला देखने को मिलेगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूर्व उम्मीदवार उमेदराम बेनीवाल थे, उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं को अब की बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया है। और अब की बार इससे बीजेपी पार्टी को बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर ऐसा बताया जाता है कि बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट पर उमेदराम बेनीवाल की काफी पकड़ मानी जाती है। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब की बार बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट पर उमेदराम बेनीवाल को बड़ा मौका दिया है। आपको बता दें तो लोकसभा चुनाव में अब की बार बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के बीच। और अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान में काफी वोट किए। अगर वही वोट कांग्रेस पार्टी में लोकसभा चुनाव में आते हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा भी हो सकता है। इसी कारण कांग्रेस पार्टी हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन करने में लगी हुई है।
अगर हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन होता है तो इससे बीजेपी पार्टी को बड़ा नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।